बिजली 3 दिन से तो है ही नहीं। और बिजली की समस्या यह है कि 18 घंटे बिजली के बजाय बल्कि 3 घंटे बिजली 4 घंटे रहती है। ऐसी स्थिति है यहाँ, कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ना तो सड़क शुद्ध है, ना तो बिजली समय पे है, ना तो शिक्षा है, और ना तो फिर यहाँ मोबाइल का टावर है कि जो आपको नेटवर्क पढ़ाई हो सके। कोई चीज़ यहाँ सुविधा व्यवस्था नहीं है। शिकायत जो कर रहे हैं, लेकिन आगे के जो उच्च अधिकारी हैं जो यहाँ पर इसका निरीक्षण करने नहीं आ रहे हैं। निरीक्षण का यदि यहाँ से जांच पड़ताल होती रहे बराबर, तो यहाँ का रोड बहुत क्लियर रहेगा। यहाँ पे ITI है, थारू विकास परियोजना है, तमाम से विद्यालय हैं, राजकीय है, ATS विद्यालय हैं, तो तमाम से दूर के बच्चे दूसरे ज़िले से भी आते हैं, तो उनको साधन की भी बहुत समस्या होती है। साधन की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, और भी लाइट 3 दिन से आज नहीं आई है, लाइट की भी समस्या रहती है बराबर। और पूरा नेटवर्क की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है कि इसमें इतना पानी था कि रोडवेज भी पलटने वाला था। 3 ट्रैक्टर जोड़ के पानी खुलवाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TPM न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। सर्वे के इसी क्रम में दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम पचपड़वा ब्लॉक के कोहरगड्डी चौराहे पर पहुंच चुकी है। बता दें कि यहीं से जनजातीय क्षेत्र शुरू होता है, कोहरगड्डी से ही, जो कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी हमने बात की थी जनजातीय क्षेत्र को लेकर कि विकास अगर देखना है तो अगर जनजातीय क्षेत्रों में विकास की चमक दिखाई पड़ती है, विकास की रोशनी दिखाई पड़ती है, तभी हम कह सकते हैं कि विकास असल में जो सरकार के जो प्रशासन के जो दावे थे वो पूरे हुए हैं। और विकास का असली स्वरूप क्या है, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, इसी को लेकर दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम सर्वे कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है। और अगर इसको जानना है ज़मीनी हकीकत क्या है तो वहाँ के लोगों से ही जाना जा सकता है। यहाँ के निवासी जो हैं, रहने वाले हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई है एक अंकल जी से, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये एक तरह से जागरूक व्यक्ति हैं यहाँ के, एक तरह से जाने माने, इनका अपना स्कूल भी है, शिक्षक हैं। और शिक्षक कहते हैं कि एक तरह से भविष्य का निर्माता होता है, जो भविष्य कहे जाते हैं शिक्षक, उनको गढ़ने की एक टकसाल है। तो उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ की जो पूरे क्षेत्र की, अभी हम शिक्षा पर तो बाद में आएंगे, यहाँ की मूलभूत समस्याएं हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में इस समय जब 5 साल बीत चुके हैं विधानसभा चुनाव को और 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तब अगर हम तुलना करें, आकलन करें कि इन 5 सालों में जो प्रशासन के, जो सरकार के दावे थे, जो प्रतिनिधि यहाँ से जो शैलेश कुमार सिंह शैलू विधायक हैं, इन 5 सालों में उनके अगर काम की, विकास की बात करें तो कितने हद तक विकास हुआ है, विकास कहाँ तक पहुँचा है असल में देखा जाए तो? विकास चल रहा है, कुछ तो पड़ा हुआ जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, और कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। मुख्य रूप से अगर समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है अभी? एक तो यहाँ रास्ता क्लियर नहीं है, सब तमाम ये रास्ता क्लियर नहीं है, तमाम पशुओं से नुकसान हो रहा है किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और इसके बाद शिक्षा की भी व्यवस्था जो कुछ है वो है, लेकिन वो भी ढंग से नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। हाँ, यही नहीं, पूरे क्षेत्र में, हाँ, पूरे जिले की बात करें, हाँ, जिले की नहीं, अगर स्टेट की भी बात करें तो शिक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है, नाजुक है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं? और समस्या क्या है कि यहाँ कोई बंधा टूट रहा है, बंधे पर मरम्मत के लिए तमाम पैसा आया है, बंधे पर कोई मरम्मतें नहीं हो रहा है, कोई देखने आ ही नहीं रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। हाँ, प्रशासन देखने आ रही, कहाँ कट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, कोई देखने वाला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजली की बात करें तो बिजली भी समय से नहीं रहती है। बिजली 3 दिन से तो है ही नहीं। और बिजली की समस्या यह है कि 18 घंटे बिजली के बजाय बल्कि 3 घंटे बिजली 4 घंटे रहती है। ऐसी स्थिति है यहाँ, कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन तक की? यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, हाँ, शिकायत की जाती है, लेकिन प्रधानों की भी बात तो कोई मानता ही नहीं। यहाँ ऐसे सब मैं जो वो उनकी सुनवाई नहीं करते, कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं कि युवा ही देश के भविष्य होते हैं, तो उनको गढ़ने का एक काम करते हैं आप, एक रोशनी। कहते हैं कि बिना शिक्षा के बिना एक इंसान, एक मनुष्य एक अधूरा होता है।
समाज का एक सबसे जिम्मेदार नागरिक अगर बनना है, समाज को एक सही दिशा देना है, तो शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में बताएं कि क्या कंडीशन है शिक्षा की? शिक्षा की स्थिति तो फिलहाल ठीक है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, लेकिन शिक्षण व्यवस्था उतनी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कोरोना जैसा पीरियड आया, कोरोना काल में भी 2 साल तक स्कूल बंद थे। अभी सरकार ने खोलने का आदेश दिया है 1 सितंबर से। हाँ, वो भी प्राइवेट विद्यालयों के साथ तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों को चमकाया धमकाया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, जो कि प्राइवेट विद्यालय ही बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो सच में यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, वही सही मायने में शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। प्राइमरी में आज की क्या स्थिति हो गई है, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वही अपने छात्रों को, अपने बच्चों को भेजते हैं। बड़े अगर मीडियम परिवार की बात कर लें या बड़े घर के लोगों की बात कर लें तो वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ही भेजते हैं। इसका भी रीज़न आपसे जानना चाहूँगी कि ये इसका वजह कहाँ है, कारण क्या है कि प्राइमरी स्कूलों की ऐसी गंभीर स्थिति है? गंभीर स्थिति है कि एक अध्यापक के जिम्मे 2-2 विद्यालय, 3-3 विद्यालय चार्ज में हैं। वो विद्यालय कागज ही बनाते रहते हैं पूरे विद्यालय का। तो शिक्षण व्यवस्था कहाँ से दे पाएंगे? उसके साथ में स्कूलों की भी जिम्मेदारी पूरी दे दी जाती है। हाँ, स्कूल की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जनगणना सर्वे और ये सब की उनको गणना दी जाती है करने के लिए। तो क्या करेंगे वो? और यहाँ 8-8 विद्यालय, 8-8 टीचर मिलकर के जो है 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी नहीं शिक्षा पूरी हो पाती है। और वहाँ 400 बच्चों को एक टीचर देखता है, तो कितनी अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे? आप इससे आकलन कर सकते हैं कि शिक्षा को लेकर जो दावे किए गए थे, शिक्षा सबसे मूल कड़ी मानी जाती है समाज को एक सही दिशा देने के लिए, तो वहीं अगर कमी है उस पर प्रशासन, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा को लेकर इतनी सुविधाएं, अगर नीचे से लेकर बात करें ऊपर तक, तो शिक्षा को लेकर जितनी सुविधाएं प्राइमरी स्कूलों में दी जाती है, उससे अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो उसका आधा भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। ये आप देख भी सकते हैं, पूरे क्षेत्र में ये इसकी चर्चा है। समय समय पर ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि शिक्षक भी जो होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण, उनको भी जानकारी नहीं होती है, वो टीचिंग करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो अगर बात की जाए इन 2 सालों में शिक्षा को लेकर कि जिस तरह से बंद थे 2 साल तक स्कूल, अभी खुल रहे हैं, तो क्या असर देखने को मिलेगा इन 2 सालों में? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी है। फिर नए सिरे से स्टार्ट करना है, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय की शिक्षा हो, लेकिन उसको फिर नए सिरे से शुरू करना है। जो भी था वो एकदम ख़त्म हो चुका है, और इस पर भी प्रशासन का कोई दिमाग वहाँ तक नहीं जाता, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ। क्या हो रहा है? और ऑनलाइन केवल नाम पर चल रहा है। ऑनलाइन की शिक्षा तो यहाँ कोई व्यवस्था, जब नेटवर्क ही नहीं है तो ऑनलाइन शिक्षा कैसे हो सकती है? यहाँ नेटवर्क नहीं है, और एक गरीब आदमी एक मोबाइल खरीद करके वो कैसे अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएगा, 4 बच्चों को? तो ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पाती है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। तो ये सारी व्यवस्था क्यों? ऑनलाइन शिक्षा जो है वो पेपर पर है, कहीं जो ज़मीनी हकीकत है कुछ और है, और जो विकास की बात की जाती है वो फाइलों तक ही अटकती नज़र आ रही है। जैसा कि हम कह रहे थे कि अगर हकीकत जाननी है, ज़मीनी हकीकत क्या है, वो फील्ड में ही आकर, जनता के बीच में आकर, उन्हीं के मुँह से, उन्हीं की जुबानी हम जान सकते हैं, पता चलती है असल क्या है। जो सरकार के जो दावे थे वो कहाँ तक पूरी हो पाए हैं, असलियत क्या रहती है और असलियत वास्तविक दृश्य क्या रहती है, वहीं पर अंतर पता चल जाता है। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं। और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे हमारे बीच में, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ना तो सड़क शुद्ध है, ना तो बिजली समय पे है, ना तो शिक्षा है, और ना तो फिर यहाँ मोबाइल का टावर है कि जो आपको नेटवर्क पढ़ाई हो सके। कोई चीज़ यहाँ सुविधा व्यवस्था नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको है, नेटवर्क का समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। हाँ, यहाँ हर चीज़ का जो है तकलीफ़ यहाँ हर रहता है लोगों को, जो है हर चीज़ से जो है। हाँ, इस समय तो बारिश की वजह से जो है ये पानी से और ज़्यादा दिक्कत है। सब बाढ़ से जो परेशान है सब। हाँ, बारिश का मौसम है तो बारिश साइड में गड्ढे हैं, उनको सड़क पचपड़वा से चलिए यहाँ तक के चंदनपुर तक सड़क के गड्ढे हैं, इसको कोई देख ही नहीं रहा है। और सड़क के दोनों साइड में लेवा पूरा कीचड़ भरा हुआ है, निकलने का जगह नहीं है। हाँ, और पशुओं का आतंक तो एकदम फैला हुआ है, जिससे सारी पब्लिक परेशान है।
पशुओं की समस्या काफ़ी हद तक है इस पूरे क्षेत्र में। हमने भी जैसा कि सर्वे किया, इस पर हमारा एक पूरा वीडियो भी इस पर पूरा बना है, इन्हीं पर पशुओं को लेकर ही। तो ये इतनी बड़ी समस्या है। तो अगर ये कुल मिलाकर अगर विकास की बात की जाए, इन 5 सालों में जो विकास के दावे थे वो कितनी हद तक पूरे हुए हैं, इन सारी बातों को लेकर जब 5-6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, तो आपको क्या लगता है कि अब इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है इस पूरे क्षेत्र में? अब सरकार तो खैरहाल ये अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार बदलेगी। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, हाँ, सपा के पक्ष में हो सकता है जाएगी सरकार। अगर आकलन किया जाए, तुलना किया जाए, तो बहुत लोगों का कहना ये भी है कि सपा से अगर तुलना की जाए बीजेपी की सरकार की 5 सालों में, तो काफ़ी हद तक विकास किया है बीजेपी ने। तो इसको लेकर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। बीजेपी का एक बहुत बढ़िया काम जो है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया रहा है। हाँ, क्राइम रेट भी काफी, हाँ, बस वही सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहा है, कहीं चोरी चमारी और ऐसी चीज़ें नहीं सुनाई में आती हैं। तो बिजली की बात करें तो बिजली भी सुनने में आ रहा है कि पहले की तुलना में जहाँ 8 से 10 घंटे रहता था बिजली, नहीं तो बिजली पर तो बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है। बिजली पर तो कोई ध्यान नहीं। बिजली जब इच्छा हुई तब आई, नहीं जब उनका मन कहा तो दिया, न तो जुड़ गया तो 8 दिन कोई फ्यूज ही नहीं बांधने आता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अंधेरे में पड़े रहो आप, जो है कोई सुनवाई नहीं। हाँ, इसका शिकायत भी जो है हम लोग मोबाइल से जो है 19-12 पे शिकायत करते हैं, तो बोलते हैं 24 घंटे में आपका जो है सुनवाई होगा। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत हो चुकी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ की कितनी मूलभूत समस्याएं हैं, कितने अभाव में, जब नेटवर्क ही नहीं है, अगर सड़क की इतनी बदहाल स्थिति है और बिजली की, जब बिजली ही नहीं है तो मोबाइल लोग कैसे चार्ज करेंगे। शिक्षा की बात की जाए तो विद्यार्थी जो हैं, कैसे नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो डिजिटल का जो सपना सरकार दिखा रही है वो कैसे पूरा होगा। इन तमाम समस्याओं को लेकर और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इससे अभी तक आपको महसूस हो गया होगा कि जो विकास के दावे थे सरकार के, वो कितने हद तक पूरे हुए हैं। सरकार ने कितना विकास किया इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ से जनजातीय क्षेत्र शुरू होता है, तो भी यहाँ जो ये बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, गेट है ये जनजातीय क्षेत्र का। जब यहाँ पर ये हाल है विकास का, ये दृश्य है, तो आने वाले समय में जब आगे हम जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहाँ की कितनी बदहाल स्थिति होगी, इससे अनुमान लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टीपीएम न्यूज़। आगे हम और भी चलेंगे, आगे क्षेत्र में भी चलेंगे, जनजातीय क्षेत्रों में भी चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, वहाँ की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं, विकास कहाँ तक पहुँचा है। तो बने रहिए टीपीएम न्यूज़ के साथ। तो चलिए, सर्वे के इसी क्रम में हम कोहरगड्डी से आगे आए हैं। इस समय मैं बिशुनपुर विश्राम में हूँ और ये जो रोड है, ये आप देख सकते हैं, चंदनपुर मार्ग कहा जाता है। लाखों की आबादी इधर निवास करती है। ये जनजातीय क्षेत्र एक तरह से कह लें, कोहरगड्डी से आगे ये जनजातीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी जो बाढ़ की देख रहे हैं, एक तरह से ये पूरा जलमग्न, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, आप इससे आकलन कर सकते हैं विकास कहाँ तक पहुँचा है। विकास की ये स्थिति है कि प्रशासन, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किस तरह से लोग कंधों पर साइकिल और उठाकर जा रहे हैं। बाइक की क्या स्थिति है, ये कैसे यहाँ पर अभी बहाव इतनी तेज है कि बह भी सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। किस तरह से आने जाने को मजबूर हैं ये जनजातीय क्षेत्र के लोग। इतनी बड़ी समस्या यहाँ की, एक तरह से कह सकते हैं पूरा रोड जलमग्न है और किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या है। पूरा ये जो रोड है पूरा जाम हो गया है पानी से, किस तरह से आ जा रहे हैं लोग। ये पहले आप समस्या पर हम यहाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, मुख्य वजह क्या है। तो इसी क्रम में इस समस्या को लेकर, इसी में मुख्य समस्या को लेकर हम बात करेंगे। हमारे बीच में कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं। दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम इन्हीं मुख्य समस्याओं को उजागर करने का प्रयास कर रही है। जो पिछड़े इलाके हैं, तब के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, किस सिचुएशन में, कितनी समस्याओं के बीच वो अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम यहाँ पर आई है। हमारे बीच एक युवा है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। सर, ये जो समस्या आप देख रहे हैं पूरा, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो बाढ़ यहाँ तो 3 साल बाद आया है इतना ज़्यादा। हाँ, ये बाढ़ है 3 दिन पहले की है। ये निकासी है नहीं यहाँ नाला वाला का कोई, इसी वजह से है ये प्रॉब्लम यहाँ पे। तो ये
ये पहली बार आई है अभी हाँ, ये बहुत दिनों के बाद आई है। दिनों के बाद। ये हमेशा ऐसे रहता है, कभी कभी कभार नहीं जब ये निकासी नहीं होता है, पानी निकल नहीं पाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती बारिश है। का पानी एक तरह से कह लें। हाँ, इसका निदान बहुत ज़रूरी है। जी, तो इस पर इस समस्या को उठाते हुए प्रशासन तक बात पहुंचाई गई थी, शिकायत हुई है इसकी? शिकायत तो बहुत लोग देखने ही नहीं आते हैं यहाँ पे, मतलब शिकायत की जाती है, लोग आते नहीं नहीं देखने नहीं आते हैं, केवल खाली इसका केवल चिप्पर लगा के केवल काम चला लेते हैं। यहाँ पर बात करें कि इस क्षेत्र में कितने संख्या में लोग, लाखों की आबादी में है। लाखों की आबादी जी। है। ये लाखों की आबादी को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। हाँ, ये कुल मिला के यहाँ के जंगल में बसती है लोगों की। जी, हाँ, तो वहाँ का ये जुड़ाव एक तरह से मार्ग है, हम मुख्य मार्ग है ये पचपड़वा से यहाँ चंदनपुर। पचपड़वा को चंदनपुर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है ये। उसकी ये स्थिति है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि इस पर ढिलवाही कहाँ बरती जा रही है, कमी कहाँ है, कारण क्या है कि इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन मुस्तैद नहीं है, ध्यान नहीं दे रही है? कहाँ कमी क्या है, रीजन क्या है इसका? कमी यही है कि क्या यहाँ के लोग शिकायत जो कर रहे हैं, लेकिन आगे के जो उच्च अधिकारी हैं जो यहाँ पर इसका निरीक्षण करने नहीं आ रहे हैं। निरीक्षण का यदि यहाँ से जांच पड़ताल होती रहे बराबर, तो यहाँ का रोड बहुत क्लियर रहेगा। रोड की स्थिति भी हमने, जैसे हम आए भी हैं तो बहुत रोड की स्थिति बहुत गंभीर है, गड्ढे हैं तमाम, आने जाने में अगर 2-3 बार अगर सफ़र किया जाए तो मतलब बहुत स्थिति खराब हो जाती है, ये स्थिति है। तो इसको लेकर क्या कहना है? अब इसको ध्यान दिया जाए, बहुत ज़रूरी है। ये मुख्य मार्ग होने को यही एकलौता रास्ता है जाने के लिए मुख्य मार्ग। और मुख्य बाज़ार जो है, हाट बाज़ार जो है हमारा नज़दीकी, यही मेन मार्ग है। इसी से हम लोग बाहर जाते हैं, बलरामपुर वगैरह कहीं भी जाता होता है। तो ये तो हम मान सकते हैं कि यहाँ के जो रोड सड़क निर्माण के जो उच्च अधिकारी हैं जी हैं, उनकी कमियां मानी जाएगी इसमें। तो ये स्थिति है, ये दृश्य आप देख सकते हैं। इसको लेकर हम और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच में एक सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। सर, इस पर ये जो समस्या आप देख रहे हैं, किस तरह से आने जाने को लोग मजबूर हैं, ये मुख्य मार्ग कहा जाता है, चंदनपुर को जोड़ने का मुख्य मार्ग है, तो इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ पे सर रोड बहुत दिनों से बना था, लेकिन साल भर में ये सब उखड़ गया। और ये भी डिप बना था, पहले डिप नहीं था, लेकिन डिप भी अभी 3-4 साल हुआ है बने हुए। इसकी भी हालत ख़राब हो गई है। इस पर थोड़ा सा पुल बनाने की आवश्यकता थी यहाँ पर। तो यहाँ के एक ही मुख्य रास्ता है मार्केट आने जाने का, अस्पताल जाने का। तो मेरा कहना यही कि सरकार ये जल्दी सड़क बनवा दे या यहाँ पे छोटा मोटा पुल बनवा दे। बनवाना यहाँ जरूरी है, क्योंकि पुल की निकासी ITI भी है यहाँ पे, ITI है, थारू विकास परियोजना है। तमाम से दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने, या तमाम विकास कार्य, तमाम से विद्यालय हैं, राजकीय हैं, ATS विद्यालय हैं। तो तमाम से दूर के बच्चे दूसरे ज़िले से भी आते हैं, तो उनको साधन की भी बहुत समस्या होती है। सुबह और शाम हुई 2 ही बस चलते हैं, और बीच में छोटी टैक्सी वगैरह चलती है, इसलिए साधन की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। और भी लाइट 3 दिन से आज नहीं आई है, लाइट की भी समस्या रहती है बराबर। और पूरा नेटवर्क की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है कि हाँ, इस क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत रहता है। नेटवर्क किसी भी सिम का नहीं पकड़ता है, और कहीं ऐसे पकड़ता है बस। ये स्थिति है। हाँ, इसी से अब आप आकलन कर सकते हैं, ना ही नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या, ना ही नेटवर्क आता है सही से, साधनों की भी, यातायात की भी यहाँ पर बड़ी समस्या है। ये चंदनपुर मार्ग का एक मुख्य मार्ग है, यही एक आने जाने का एक जरिया है, रास्ता है। और यहाँ पर प्रशासन को एक पानी निकासी के लिए एक पुल की ज़रूरत है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा इस पर पुल का निर्माण कराया जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो। क्योंकि यहाँ पर आप सामने कहना चाहेंगे कि सामने दिखाने का प्रयास करें। सामने जो भवन देख रहे हैं, ये ITI है बिशुनपुर विश्राम का। यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ से नहीं, अन्य ज़िलों से भी आते हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर ये इस पूरे क्षेत्र की इस समस्या का समाधान नहीं होता है, ऐसे ही तमाम समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है, तो कैसे हम कह दें कि यहाँ इस क्षेत्र का विकास हुआ है? कैसे हम कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों पर सरकार प्रशासन ध्यान दे रही है? कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो सरकार के जो दावे थे, प्रशासन के जो दावे थे, उनका वो दावे ज़मीनी हकीकत में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, विकास की जो रूपरेखा तय की गई थी वो पूरे होते दिख रहे हैं? और भी लोग यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, मच्छी मारने का काम कर रहे हैं पानी में, कहीं ना कहीं अपना
जीवन यापन करने का अपना जो जरिया ढूंढ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा किस तरह से लोग एक तरह से जल क्रीड़ा कह लें, अपना जीवन यापन करने का साधन कह लें, ये इस तरह से लगे हुए हैं अपने जीवन यापन करने में, मच्छी मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है, इन लोगों की शिकायत, अगर इन्होंने शिकायत किया तो उसका निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? मछली मार रहे हैं। कहाँ घर कहाँ है आपका? बिशनपुर विश्राम। बिशनपुर विश्राम के लिए हैं। का पानी आता है सर, और ये अपना सिंचाई विभाग लोग जो हैं वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो बांध नहीं खोलते हैं वो लोग। अच्छा, बांध नहीं खोलते हैं। हाँ, इधर पानी भाग करके आता है वो। अच्छा, जब भी कहो तो नोटिस जारी कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बस ऐसे ही रहता है। जी जी। तो इसका आपने शिकायत किया ऊपर तक? नहीं, शिकायत तो नहीं की है हम लोग। शिकायत जी। आपको करनी चाहिए इसकी, कहीं ना कहीं ऊपर तक नहीं बात तो पहुंचानी चाहिए। उनको समझना चाहिए जी कि जब बांध की पानी ज़्यादा हो गया तो उनको फाटक खोल देना चाहिए, धीरे धीरे चले जाएगा पानी। जी जी, ये चीज़ तो होना चाहिए कहीं ना ये कहीं। चीज़ होना चाहिए। जी। लेकिन इन्होंने जब बांध वो क्या नाम बोले, जब पानी फेंकने लगेगा तब वो लोग आएंगे देखने क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर काफी संख्या में निवास करते हैं लोग। जी जी काफी संख्या में जी यहाँ की मुख्य मार्ग है एक तरह से कह रहे हैं। जी जी। आप आगे हो जाइए, यहाँ पर शोर हो रहा है एक्चुअली लोग। आप बताइए अब यहाँ की इसके अलावा ये तो एक तरह से मुख्य मार्ग हो गया, ये स्थिति है वहाँ की, हमने इसको उठाने का प्रयास हम करेंगे। इसके साथ में अगर बात करें मुख्य समस्याओं की, अगर यहाँ से जनजातीय क्षेत्र शुरू होता है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं, तो यहाँ की मुख्य समस्याएं और भी कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ की? अब समस्याएं यही है पानी के लिए। पानी के लिए हाँ, पूरा ये धान साफ हो जाता है, पूरा इधर भी पूरा गांव तक पानी 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 फेंक देता है। हाँ, पूरा हो जाता है। गाँव में भी पानी हाँ, गांव में भी घुस जाता है। गाँव में पानी घुस जी 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 तो इसका ये पानी का मुख्य समस्या है यहाँ पर, इसका निकासी नहीं हो पाता। जी 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 इससे लोग जी अस्त-व्यस्त हो जी जाता है जी जी। यहाँ पर इनका। तो इसको लेकर अगर बात करें और भी, जैसे बिजली की समस्या, सड़कों की स्थिति भी काफ़ी, रोड पूरा काफ़ी खंजर है, काफ़ी जी 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 जी। इस सबको लेकर सरकार प्रशासन क्या काम किए हैं यहाँ पर विकास की ये- बात करें 5 सालों में, तो विकास कितना विकास हुआ? क्या रोड तो बहुत गड़बड़ चल रहा है इस समय। गाँव में पानी हालत है, बच्चा हमारे गाँव में पानी हालत देखो, मैं सब बस उल्टी गई, बस ही में हनी। बस उल्ट गई। हाँ, पूछ सब बच्चन से पूछ लो। हाँ, रोडवेज जी जी। लखनऊ जो लखनऊ से आती है 2 बजे रात में, उधर से जब 7 बजे पलटती है, इसमें इतना पानी था कि रोडवेज भी पलटने वाला था। 3 ट्रैक्टर निकाली बहू, 3 ट्रैक्टर जोड़ के पानी खुलवाई ही। हाँ, मन कोनो नहीं उखा है, इतनी परेशानी देखा था। और पूरा गांव महन भैया पानी सब भर के गांव में देखियो। हाँ, और फिर जब जा करते हैं देखियो, हाँ कैसे झूठ करके सर, ये खोलता। बताते हैं कि ये सिंचाई विभाग में बना हुआ, कोई बता देगा आपको सिंचाई विभाग में बिल्डिंग बना हुआ है? सिंचाई विभाग में कैसे ये बना हुआ है, ये बड़ा प्रश्न है एक तरह से। इनके जुबानी आप सुन सकते हैं हकीकत क्या है, वास्तविक दृश्य क्या है इस क्षेत्र की, विकास कहाँ तक पहुँचा है, कितनी बड़ी समस्या है ये, जो ये पानी की समस्या है, किस तरह से गाँव में पानी हल जाता है। अगर इसी का समाधान नहीं होता है तो आप इससे आकलन कर सकते हैं विकास की क्या